दोस्तों, आज की कहानी बड़ी अजीब है। उस कहानी को सुनकर आप शायद हैरान होने वाले हैं, क्योंकि हमने कई कहानियां आपको सुनाई, आपने सुनी भी, और उन कहानियों में काफ़ी रिश्ते जो कि तार तार होते हुए दिखे। लेकिन आज की एक ऐसा रिश्ता जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जो भाई बहन का रिश्ता होता है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन ये भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर उसके बाद उनके बीच में एक ऐसा तीसरा आता है जिसकी वजह से दो इतने भयंकर तरीके से, इतने भयानक कत्ल होते हैं जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस घटना पर कि क्या है ये पूरी घटना, और आपको सिलसिलेवार तरीके से इस घटना को समझाते हैं। तो ये घटना निकल कर आई है उत्तर प्रदेश कानपुर के एक फ्रेंच कॉलोनी है। चकेरी थाना के अंदर ये कॉलोनी आती है। यही फ्रेंच कॉलोनी से एक व्यक्ति 30 दिसंबर की रात करीबन 9 से 10 बजे का समय हो रहा होगा, वो थाने फोन लगाता है और कहता है कि सर, मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरे घर के बगल में एक घर है, उस घर से काफ़ी तेजी से तड़पने और चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। आप यहाँ आकर देख लीजिए कि आखिर हुआ क्या है। 112 नंबर डायल तुरंत मौके पर पहुंचती है और लोगों से पूछताछ करती है। तो लोग बताते हैं कि ये सुषमा जी का घर है और यहाँ से काफ़ी देर से बहुत आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अब आवाज़ें नहीं आ रही हैं, बिल्कुल शांति है। पुलिस वाले उस घर के दरवाजे को काफ़ी देर पीटते हैं। वो सोचते हैं कि अभी सुषमा जी आएंगी और दरवाज़ा खोलेंगी, लेकिन सुषमा जी नहीं निकली। काफ़ी जब टाइम हो गया तो उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया और दरवाजे तोड़ने के बाद जब जैसे ही अंदर गए, उनके होश उड़ गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाले भी ये मंजर देखकर हैरान हो गए। जो सुषमा जी थी, उनकी लाश पड़ी थी, हाथ अलग कटा हुआ, सिर इधर से उधर खून से लथपथ फर्श। और जब आगे बढ़े तब देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी है। लोगों ने बताया कि ये कामिनी है, सुषमा जी की बेटी। उसकी भी इसी तरह बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कई आस पड़ोस वाले तो ये देख ही नहीं पाए और बाहर की तरफ चीखते चिल्लाते हुए भाग निकले। और वहीं बेड पर एक व्यक्ति बैठा था, नीचे को सिर लटकाए हुए। उसे पुलिस वालों ने पकड़ा और लोगों ने बताया कि इसका नाम जेम्स जोसेफ है और ये सुषमा जी का दामाद है। सारी बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जेम्स को थाने ले जाया गया, वहां पर इससे पूछताछ की गई। तो जेम्स को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि मैंने इनका कत्ल कर दिया है। वो बड़े ही आराम से उसने पूरी घटना बताई। उसने बताया कि मैं बुलंदशहर थाना कोतवाली काला आम का रहने वाला हूँ और मेरी मौसी जो कि कानपुर में रहती थी, करीबन 7 से 8 साल पहले मैं मौसी के यहाँ बहुत आया जाया करता था। मौसी की एक बेटी थी और उसका नाम कामनी था। उससे मेरी मुलाकात हुई, मैं उससे दोस्ती बढ़ी, हम दोनों बातें करते थे। यानी कि मौसी की बेटी उसकी बहन हुई। वो दोनों बातचीत करते थे। बातचीत करते करते इन दोनों के बीच का प्यार हो गया, इनको खुद ही नहीं पता चला। और फिर उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हमारी कोई शादी तो करवाएगा नहीं, क्योंकि रिश्ते में भाई बहन लगते थे। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम दोनों यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे। और वो दोनों 2017 को जोसेफ कामनी को लेकर भाग गया और वहां जाकर इन्होंने लव मैरिज की। उसके बाद ये दोनों किराए का रूम लेकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद सुषमा, जो कि
उनके हस्बैंड नहीं थे और वो अकेली रहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया और कहा कि तुम यहीं आ जाओ, जो हो गया सो हो गया, और जोसेफ को लेके यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहीं आराम से रहना। तो जोसेफ और कामनी दोनों कानपुर आ गई और यहीं पर आराम से रहने लगी। लेकिन करीबन 2 साल पहले कामनी किसी अन्य लड़के से बात करने लगी जो कि दिल्ली का रहने वाला था, और जब ये बात जोसेफ को पता चली तो उसने उसकी शिकायत अपनी सास से की और कहा कि इसे समझाओ, ये ऐसा ऐसा करती है। लेकिन ना तो सास उसे समझा पाई और ना ही कामनी मानी। कई बार जोसेफ के बीच और कामनी के बीच लड़ाई झगड़े हुए। जोसेफ ने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी और एक दिन वो घर से भाग गई। घर से भागने के बाद दिल्ली में जो उसका दोस्त रहता था उसके घर 7 से 8 दिन जब जोसेफ को पता चला तो उसने कामनी को मनाया, समझाया, और उसके बाद कामनी घर वापस आ गई। लेकिन जोसेफ कहता रहा कि अब तुम बात करना बंद कर दो, लेकिन कामनी मानी नहीं। उसकी बात समझ नहीं रही थी। जोसेफ कामनी से बेहद प्यार करता था और उससे बार बार समझाता था, कहता था, लेकिन वो नहीं मानती थी। 3 दिसंबर की रात जोसेफ, जो कि कैंटीन में काम करता था, वहां से फोन आया कि अभी अर्जेंट काम है, तुम कैंटीन आ जाओ। वो कैंटीन जाने के लिए तैयार हो रहा था। कामनी किचन में खड़े होकर वीडियो कॉलिंग में बात कर रही थी। जब जोसेफ ने ये देखा तो उसको भारी गुस्सा आया और कामनी से लड़ाई झगड़ा करने लगा। कामनी और जोसेफ के बीच, दोनों के बीच काफ़ी देर बहुत लड़ाई हुई। उसके बाद सुषमा जी आई और सुषमा जी ने कह दिया कि जोसेफ तुम ही गलत हो, मेरी बेटी सही है। जिस बात से जोसेफ को बेहद गुस्सा आया और वहीं पर रखा चाकू उसने उठाया और कामनी पर वार करने लगा। सुषमा जी उसे बचाने लगी, तभी उसने कुल्हाड़ी उठाई और दोनों पर वार करना चालू कर दिया। एक एक करके दोनों को मार दिया। ऐसी बुरी तरीके से वार किए कि गर्दन कट गए, हाथ कट गए, शरीर में अलग अलग जगह घाव हुए, खून से लथपथ हो गए। और उसके बाद उसे कोई भी पछतावा नहीं हुआ कि मैंने इनका कत्ल कर दिया। उसे लगता है कि जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी और क्या जो जोसेफ ने किया वो बिल्कुल ठीक था, उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। जोसेफ ने बिल्कुल भागने की कोशिश नहीं की, वो वहीं बैठा रहा क्योंकि उसको लग रहा था कि अब मेरी दुनिया ख़त्म है और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए वो वहीं पर बैठा रहा। तो हम लोग आज के कलयुग में कैसे कैसे लोग की हर रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं, और जो आप प्यार का अंजाम देख ही सकते हैं कि अगर आपने माँ बाप और अपने किसी बड़े बुजुर्ग की बात नहीं मानी और ऐसी गलतियां की तो आप देख सकते हैं इन गलतियों का अंजाम क्या होता है। बहुत सारे रिलेशनशिप में रहते हैं, प्यार करते हैं, शादी कर लेते हैं, उसके बाद उनका यही अंजाम होता है। इस समय ये घटनाएं बहुत चर्चा में हैं और ऐसे अफेयर के चलते कई कत्ल हो जाते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जीवन में सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।